नमस्कार, राम राम साहब। दोहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान फायरमैन असिस्टेंट फायर ऑफिसर एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए आज हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भौगोलिक स्वरूप के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान जीके का ये पहला टॉपिक है। राजस्थान के भूगोल में आपको दिया हुआ है कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार, आकृति के बारे में आपसे डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा। ये जो टॉपिक है ये पहला ही टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझने में बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो सेशन पूरा देख लेना, उसके बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, आपने एक अच्छी क्लास अटेंड की है। पहली क्लास है लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूं। एक तरह से आप इसको डेमो क्लास के तौर पे भी ले सकते हैं, लेकिन पूरा देखकर कमेंट जरूर करना। अगर आप चाहो तो मैं इस तरह की रेगुलर क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये क्लास मैंने फायरमैन, फायर ऑफिसर के लिए बोला है, लेकिन वनपाल, वनरक्षक, पटवार, ग्राम सेवक, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम में राजस्थान की स्थिति, विस्तार आदि के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब तक आपने दोहरा क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, ये जो क्लास है ये अपलोडेड है, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपके लिए लाइव आएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भौगोलिक स्वरूप के बारे में, भौतिक स्वरूप के बारे में। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो जनरल नॉलेज की बातें हैं, वो समझ लीजिए कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। कभी कभी ये सवाल सीधा पूछ लिया जाता है। आगे अगला फैक्ट है, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है ये देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और उस दिन राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य बना था। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कब बना था, तो आपको 1 नवंबर 2000 बताना है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य, ये बात सबको पता है, इसलिए एग्जाम में इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाता है। तो आपसे तारीख पूछ ली जाए तो 1 नवंबर 2000 याद रखना है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया था और उसी दिन राजस्थान पहला देश का राज्य बन गया था क्षेत्रफल की दृष्टि में। चलिए अगला सवाल देखिए। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 में जनसंख्या थी 6,86,21,012 राजस्थान की जनसंख्या, और जनसंख्या का प्रतिशत देश के कुल प्रतिशत का 5.67% है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में देश की कुल कितने प्रतिशत आबादी या जनसंख्या निवास करती है, तो 5.67% आपको बताना है। अब चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं राजस्थान की स्थिति को और विस्तार को। देखिए दोस्तों, आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब है ये एक तरह से आपके सामने, ठीक है, और इस ग्लोब में आपको पता होना चाहिए कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया, इसके 4 टुकड़े किए गए हैं। पहला टुकड़ा जो किया गया है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी से मैं आपके दिमाग में ये फिट करने वाला हूं। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये बीच वाली जो खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के इधर वाला भाग हो गया पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला भाग हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब हम बात करें कि राजस्थान कहां पर स्थित है, तो राजस्थान है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। कौन से गोलार्ध में है राजस्थान? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है। और भारत भी किस में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इसीलिए राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। यहां सवाल क्या पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं कि मानचित्र के अंदर या ग्लोब के अंदर ये जो रेखाएं होती है, ये जो रेखाएं होती है जिनको हम स्लीपिंग लाइन या आडी रेखाएं कहते हैं, ये होती है दोस्तों अक्षांश रेखाएं। क्या होती है? ये अक्षांश रेखाएं होती है। और जो रेखाएं खड़ी होती है, जो ऐसे खड़ी रेखाएं होती है, उनको हम बोलते हैं दोस्तों देशांतर रेखाएं। उनको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। कभी कभी यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं और खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं, ठीक है।
देशांतर रेखाएं जो है ये 360 डिग्री है। ये कैसी है? ये 360 डिग्री बनी हुई है। और अक्षांश रेखाएं जो है ये 181 है। ठीक है, अब यहां पर फैक्ट क्या बनते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से देशांतर के अंदर राजस्थान है, तो आपको पूर्वी देशांतर बताना है। क्या बताना है? पूर्वी देशांतर बताना। ये देखिए, ये देशांतर रेखाएं हो जाएगी, तो ये कौन सा देशांतर हो गया? पूर्वी देशांतर हो गया। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान कौन से अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश में है। देखिए ऊपर वाली जो रेखाएं हैं ये किस में आ गई? उत्तर में आ गई, और उत्तर में ही राजस्थान और भारत है, तो उत्तरी अक्षांश होगा, ये ध्यान रखिएगा। और देशांतर कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा फैक्ट बताता हूं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, फिर वापस लौटते हैं इसी पर। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये भूमध्य रेखा है। इस रेखा के सापेक्ष अगर मैं बात करूं तो राजस्थान कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। ऊपर कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। अगर मैं बात करूं ग्रीनविच रेखा की, तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में है। ये देखिए आपकी ग्रीनविच रेखा है, और इसके सापेक्ष में बात करूं तो ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है, तो पूर्वी गोलार्ध हो गया। इसके बाद में देखिए ग्रीनविच और भूमध्य रेखा के दोनों के सापेक्ष आपसे पूछा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, भारत स्थित है। दोस्तों राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, राजस्थान का जो विस्तार है वो ध्यान से समझिएगा। राजस्थान का विस्तार जो है उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहां पर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, यानी कुल विस्तार का अंतराल कितना हो गया? 7 डिग्री 9 मिनट। यहां पर देखिए उत्तरी लिखा हुआ है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। तो ये राजस्थान का विस्तार हो गया यहाँ पर। ये तो हो गया आपका उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर ये राजस्थान का क्या है? विस्तार है। थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो देखिए ये यहाँ पर अपना राजस्थान बना हुआ है, तो यहाँ पर ये राजस्थान का क्या है? विस्तार है। तो इस तरह से आपको उत्तरी अक्षांश में विस्तार बताना हो या विस्तार आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, और अंतराल कितना हो गया? 7 डिग्री 9 मिनट। ऐसे ही आपको याद रखना है कि पूर्वी देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट है, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, विस्तार कितना हो गया? विस्तार हो गया आपका 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट इसका विस्तार हो गया। अब इस विस्तार को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये यहाँ पर राजस्थान बना हुआ है, तो यहाँ पर ये वाली जो रेखाएं होती है ये देशांतर रेखाएं होती है, और इन देशांतर रेखाओं का ये विस्तार है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, उत्तरी देशांतर, उत्तरी और अक्षांश और पूर्वी देशांतर, दोनों का अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना विस्तार है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये एग्जैक्टली आई थिंक आपको अब याद हो गया होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन जाता है? कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट जो अक्षांश है, जो कि कर्क रेखा है, राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि राज्य का कर्क रेखा के नजदीक शहर कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? बांसवाड़ा शहर बताना है। 23 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है वो ये वाली रेखा है, यहाँ पर ये रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं, और ये रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। याद रखिएगा ये रेखा 23 डिग्री 30 मिनट है, 23 डिग्री 30 मिनट है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल बार बार पूछा गया है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद में विस्तार की हम बात करें, अगर भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो राजस्थान का विस्तार किस तरीके से है, देखिए पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखो सबसे ऊपर हम उत्तरी भाग में बात करें, जो राजस्थान की उत्तरी सीमा है यह है कोणा गांव। कोणा गांव कहाँ पर है? यह गंगानगर तहसील में है। ठीक है, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये है। तो ये बिंदु है कोणा गांव, उत्तरी बिंदु, राजस्थान का अंतिम बिंदु। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का दक्षिण बिंदु यानी दक्षिण सीमा कौन सी है, तो 23 डिग्री 3 मिनट। अक्षांश कौन सा होगा? अक्षांश उत्तरी होगा, क्योंकि राजस्थान ग्लोब के अंदर उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है। भारत भी किस में है? उत्तरी अक्षांश में है, तो अक्षांश उत्तरी रहेगा। कंफ्यूज मत होना आप लोग, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ये अक्षांश और देशांतर है ये बदल दिए जाते हैं ऑप्शन के अंदर, और उससे कंफ्यूज क्रिएट होता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, अक्षांश उत्तरी रहेगा और देशांतर हमेशा पूर्व ही रहेगा, चाहे राजस्थान का पूछे चाहे आपसे भारत का पूछे। तो दक्षिण के अंदर बोरकुंड गांव है, जो कि कुशलगढ़ तहसील के अंदर है, बांसवाड़ा में।
इसके बाद में अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर के अंदर पूर्व में, तो पूर्व में जो राजस्थान है इसका बिंदु है सिलाना गांव। सिलाना गांव कहाँ पर है सर? सिलाना गांव है राजाखेड़ा तहसील में, धौलपुर राज्य के अंदर। और यही अगर पश्चिम में आपसे पूछे तो जैसलमेर का है कटरा गांव। कटरा गांव जो जैसलमेर तहसील का है, ये हो जाएगा राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। अब देखिए फैक्ट क्या बन जाते हैं। फैक्ट ये बनता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है। विस्तार कहाँ से है? विस्तार कोणा गांव से लेकर बोरकुंड गांव से है। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई आपसे पूछे तो 869 किलोमीटर है। विस्तार सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर से लेकर कटरा गांव फतेहगढ़ सम जैसलमेर तक है। ये देखिए यहाँ पर मैप में आपको क्लियरली दिखाया गया है कि ये चौड़ाई है 869 किलोमीटर और ये ऊंचाई है राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई 826 किलोमीटर है। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है कितना है? ये 7 डिग्री 9 मिनट है। और राजस्थान का जो देशांतरीय अंतराल है ये 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान की आकृति के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कितनी है। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज पतंग के समान है। अब दोस्तों ये जो क्लास थी ये मेरी पहली क्लास और ये ऑफलाइन क्लास थी, तो ये एज ए डेमो क्लास में आपको दे रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस में करवा दूंगा। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर आगे क्लास जारी रखिए, तो मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर आऊँगा। और इसी तरह मैप की सहायता से मैं आपको हर एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आगे दोस्तों अगले वीडियो सेशन में स्थलीय सीमा के बारे में जानेंगे। मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों तरह की क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे। इस बार फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर का एग्जाम पार करना है, ठीक है? तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं। अब आपका काम है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। धोरा क्लासेस को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।